हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक टॉपिक करेंगे। टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो बेस था ना, वो लास्ट क्लास से रिलेटेड है। तो वो मैंने लास्ट क्लास में आपको कैपिटल अकाउंट बनाने सिखाए थे ना, उससे कहीं ना कहीं लिंक होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से देखें बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एक चीज हमेशा याद रखना कि ये हमेशा इंटरेस्ट जो निकलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। क्या मतलब होता है सर ओपनिंग कैपिटल? आपको क्वेश्चन में जो कैपिटल दी होती है, लाइक क्वेश्चन में दिया हुआ है ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस। क्या लिखा है ध्यान से देखेंगे, ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस with the capital of rupees 1 lakh and 2 lakh respectively. Calculate interest on capital at the rate 10%. ध्यान से समझना, आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना जब सीखा था, उसमें भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जरूरत पड़ती है। अगर ये स्टार्टेड बिजनेस है, इसका मतलब ये कौन सी कैपिटल है? स्टार्ट किया, यानी कि ओपनिंग कैपिटल है, तो सीधा इसका 10%। तो क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल, कितना कितना? 1 लाख का 10% और 2 लाख का 10%। सीधा निकल जाएगा 10,000 और 20,000। इस क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। मेन बात है, क्वेश्चन में अगर लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख एंड 2 लाख, ये ना देके लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख एंड 2 लाख, आर पार्टनर्स विद द capital of rupees 1 lakh and 2 lakh as on 31st March 2020। इसका मतलब ये जो कैपिटल है, ये कौन सी डेट की कैपिटल हो गई सर? दिस इज 31st मार्च, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल। और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है? हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे को पहले क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, फिर उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा मैं। तो ध्यान से समझेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में आपको बहुत सारा डेटा देंगे। लाइक वो आपको देंगे सैलरी ऑफ ए एंड बी अमाउंटेड टू रुपीज, सैलरी ऑफ ए एंड बी इज रुपीज 5,000 पर मंथ एंड 7,500 पर क्वार्टर रिस्पेक्टिवली। साथ में आपको दे दिया क्या? प्रॉफिट ऑफ द फर्म वॉज रुपीज 60,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है, और दे दिया ड्राइंग्स ऑफ ए एंड बी वर रुपीज 5,000 ईच। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है बेटा। बात समझना, दिक्कत क्या है, क्वेश्चन में जो कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल है, और मैंने पहली ही बात बोली कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। अगर ये 1 अप्रैल की होती तो ये ओपनिंग हो जाती, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, मैं इसका 10% निकालता, बात खत्म। अब दिक्कत क्या है, ये 31 मार्च यानी कि क्लोजिंग है, तो पहले मुझे क्लोजिंग से ओपनिंग निकालनी आनी चाहिए। ध्यान से देखेंगे बेटा, इसका सोल्यूशन क्या होगा। इसके लिए मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ये स्टेटमेंट जब मैं बनाऊंगा, ये स्टेटमेंट में स्टार्ट करूंगा जो कैपिटल मुझे गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करूंगा।
दोनों पार्टनर का नाम लिख दूंगा ए एंड बी, और फिर इसमें कुछ एडलेस करूंगा, और एडलेस करने के बाद मेरा जो कैपिटल आएगी दैट विल बी द ओपनिंग कैपिटल। सर क्या क्या एडलेस करेंगे वो बताता हूं, पर उससे पहले ये कॉन्सेप्ट समझे कि ये एडलेस जो हो रहा है, क्या ऐड होगा क्या लेस होगा, वो कहां से इमर्ज हो रहा है। बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था। अगर आपने प्रीवियस जो पार्ट है हमारा वो नहीं देखा तो पहले प्लीज उसे देख लें, वहां पे मैंने कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था। उस कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले मैंने लिखा था बाय बैलेंस, दोनों पार्टनर का बैलेंस। फिर यहां पे आई थी जो P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में आता है, बाय सैलरी, बाय कमीशन। फिर हमने यहां लिखा था बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। हमने यहां और क्या लिखा था, बाय एडिशनल कैपिटल, वो कैश करके, ठीक है। इसके अलावा हमने यहां लिखा था इधर टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू कैश कैपिटल विड्रॉन, और हमने इससे टोटल किया था, यहां से जो भी आ रहा था ए का टोटल बी का टोटल, इसमें ये चीजें माइनस करी थी, तो यहां पे टू बैलेंस CD निकल के आया था। अब ध्यान से समझना, ये जो बैलेंस CD था ये था क्या, ये थी वो कैपिटल जिससे उन्होंने बिजनेस शुरू किया, यानी कि ये ओपनिंग कैपिटल थी, स्टार्टेड बिजनेस वाली कैपिटल बोली थी मैंने आपको। इसमें ये सब ऐड हुआ, ये सब माइनस हुआ, आपने ये ऐड किया टोटल हो गया, इसमें से माइनस हुआ, फिर ये आया, यानी कि ये क्या था, क्लोजिंग कैपिटल थी। तो क्लोजिंग कैपिटल आपने कैसे निकाली, बैलेंस प्लस सैलरी कमीशन प्रॉफिट एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैपिटल विड्रॉन, ये माइनस करे थे तो ये आया था। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल है, तो ध्यान से सुनने वाली बात क्या है कि ये है मेरे पास, मुझे ओपनिंग कैपिटल चाहिए। इसका मतलब सर जो हमने किया था यहां से ये ऐड ये लेस, इसको रेसिप्रोकल कर दें जी, परफेक्ट। यानी कि ये तीन चीजें ऐड, ये सारी चीजें माइनस, और हमारी जो कैपिटल आएगी दैट विल बी द ओपनिंग कैपिटल। तो कॉन्सेप्ट समझने वाली क्या बात है कि अगर दिमाग में कैपिटल अकाउंट है तो ओपनिंग कैपिटल निकालना इज वेरी इजी, ठीक है। तो ध्यान से समझते हैं। अब मैं क्या क्या चीजें याद करूं कि मुझे ऐड करनी है, तीन चीजें आ सकती है मैक्सिमम, ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और कैपिटल विड्रॉन, माइनस एडिशनल कैपिटल, माइनस प्रॉफिट, माइनस सैलरी, माइनस कमीशन। कुछ बच्चे कह सकते हैं सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मुझे निकालना है ना, वो तो गिवन होगा ही नहीं क्वेश्चन में, समझ के बात को। तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, क्वेश्चन में जो जो गिवन है उसको एडलेस करते हैं। मैंने समझ लिया क्या क्या मैक्सिमम एडलेस हो सकता है। तो मैंने देखा क्लोजिंग कैपिटल मेरे पास कितनी कितनी गिवन थी, 1 लाख 2 लाख, ठीक है बेटा। फिर मैंने देखा आगे क्या है, सैलरी, सैलरी इधर आती है हमारी क्रेडिट साइड में, तो ये माइनस हो जाएगी, माइनस सैलरी। कितनी सैलरी है, 5000 पर मंथ यानी कि 60,000, और 7500 पर क्वार्टर यानी कि कितनी हो गई, 30,000। आगे चलते हैं, प्रॉफिट ऑफ द फर्म, प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट भी माइनस होगा, किस रेशियो में, इक्वली, माइनस प्रॉफिट। 60,000 टोटल था, इक्वली 30-30। आगे चलते हैं, ड्राइंग्स वर 5,000 ईच, ड्राइंग्स क्या होती है, डेबिट में आती है, ये प्लस, तो मैंने आपको कहा तीन चीजें प्लस, बाकी सारी जो थी वो माइनस, तो प्लस ड्राइंग्स, कितनी कितनी ड्राइंग्स थी, 5,000 ईच, 5,000 5,000। ये एडजस्ट करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी द ओपनिंग कैपिटल। तो क्या आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा 15,000, इसका 60 माइनस करेंगे तो 1,45,000। अब हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, 15,000 का 10% 1,500 और इसका 14,500। होपफुली आपको ये समझ आया होगा कि ये ऐसा क्यों किया गया। समझ आ गई बात बेटा, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? होपफुली नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अच्छा, इसमें अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से ले बेटा। चलो आगे देखो, इसमें एक तरह का क्वेश्चन और आता है। मैं इस क्वेश्चन को फटाफट से इरेज कर रहा हूं बेटा, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन में। आप समझना क्या क्वेश्चन में चेंज आया, उसकी वजह से सॉल्यूशन पूरा चेंज हो जाता है।
चलो मैं एक बार सारा ही इरेज कर देता हूं। देखिए बेटा, हमारे को क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में। कितनी कैपिटल है हमारे पास? देखो बेटा, क्वेश्चन में ये लिखा है ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख एंड 2 लाख। स्टार्टेड मतलब ओपनिंग कैपिटल है ऑन 1 अक्टूबर। अब बच्चा सोचता है सर ओपनिंग कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, इसका 10-12% निकालो आंसर। नो बेटा, अगर आगे कुछ नहीं बताया होता तब ऐसा कर सकते थे। देखो क्या लिखा है, ऑन 1 अक्टूबर दे हैड विड्रॉन, यानी कि साल के बीच में उन्होंने कैपिटल विड्रॉन करी है ₹20,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब कैपिटल चेंज हो गई बीच में। एंड ऑन 1 जनवरी दे इंट्रोड्यूस 40,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। 1 जनवरी को इंट्रोड्यूस करी है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%। अब ऐसे केस में जहां पे कैपिटल विड्रॉन और एडिशनल कैपिटल दे रखी हो, इस केस में हमें देखो सॉल्यूशन को करने का तरीका बिल्कुल बदलना पड़ेगा। सॉल्यूशन देखो बेटा, मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, बी की कैपिटल पे आप खुद कैलकुलेट करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे डेट। हमें ओपनिंग कैपिटल दी हुई है 1 अप्रैल 2020। उसके बाद चेंज किस दिन आ रहा है? 1 अक्टूबर को, तो मैंने अगली डेट डाल दी 1 अक्टूबर। उसके बाद चेंज कब आ रहा है? 1 जनवरी 2021। अब इसके बाद मैं लिख रहा हूं कैपिटल इन्वेस्टेड। 1 जनवरी को ए की कैपिटल कितनी थी? 1 लाख। स्टार्टेड करी थी ना, 1 लाख थी। ऑन 1 अक्टूबर दे हैड विड्रॉन 20,000 एंड 50 रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए ने कितना निकाला? 20,000 रिस्पेक्टिवली का मतलब तो समझते ही हैं आप, पहले वाले ने 20 और दूसरे वाले ने 50, मतलब उसने 20,000 विड्रॉ कर लिए, तो उसकी कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी रह गई? 20 निकाल लिए तो कैपिटल रह गई 80। बात ध्यान से समझना, उसने 20 विड्रॉ कर लिए तो मैंने कैपिटल में से 20 माइनस कर दिया। ऑन 1 जनवरी दे इंट्रोड्यूस 40 एंड 60 रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए ने कितने इन्वेस्ट करे? 40। इसका मतलब उसकी कैपिटल में 40 ऐड हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएगी 1,20,000। अब इसके बाद मैं लिखता हूं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ध्यान से सुनेंगे बेटा, कुछ बच्चे इसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के टाइम से कंफ्यूज करते हैं। यहां से लेके ईयर एंड तक नहीं, यहां से लेके अगली डेट तक, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर की 1 है तो अक्टूबर काउंट नहीं होगा, सितंबर यानी कि 6 मंथ्स। अब 1 अक्टूबर यानी अक्टूबर यहां पे इंक्लूड होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी अगले में जाएगा, 3 मंथ्स। यहां से ईयर एंड तक, जनवरी 1 जनवरी है तो यहीं पे इंक्लूड होगा क्योंकि जनवरी का पूरा महीना अभी बाकी है। फरवरी, मार्च यानी कि 3 मंथ्स। फिर मैं निकालूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%। अब देखो 1 लाख अमाउंट था, इंटू 12/100 इंटू परसेंटेज आ गई, इंटू कितना टाइम है? 6 टोटल मंथ्स होते हैं 12, तो 12 से 12 कैंसिल, 1 2 0 से 2 0 कैंसिल, आंसर आया इधर, इसका आ गया 6,000। आगे चलते हैं, अगली इन्वेस्टेड है 80,000 इंटू रेट है 12/100 इंटू टाइम पीरियड है 3/12, तो 12 से 12 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 3 से 24, 2400। आगे चलते हैं, अगली इन्वेस्टमेंट है 120 इंटू 12/100 इंटू कितना टाइम है इसका भी? 3/12, तो 12 से 12 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 3 से 36, 3600। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 12,000। तो बेटा आपको समझ आया होगा, दिस इज इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। सिमिलर प्रोसीजर यूज करेंगे और बी की कैपिटल पे आप इंटरेस्ट निकालेंगे। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर इस टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करिएगा, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।